मेरे नाश्ते में चावलों वाली रोटी तो मस्त है ना। मेरी नंद है वो यूके से आई हुई है, तो आज हम दोनों मिलकर यही डिस्कस कर रहे थे कि जब हम वहाँ होते थे ना तो हम बैठ के यही प्लान बनाते थे यार पाकिस्तान और रज रज के हमने गोलगप्पे खाने हैं, दही बल्ले खाने हैं, मतलब इस तरह करके ना। मतलब ऑब्वियसली जिन चीजों से आप दूर होते हो ना तो उनकी क्रेविंग्स आपको ज्यादा होने शुरू हो जाती है। और हम लोग जब से यहाँ आए हैं ना तो हमने तब से कुछ भी नहीं खा सके क्योंकि हमारी तबीयत ही सबकी ऐसे बारी बारी खराब होना स्टार्ट हो गई। और वो जो एक रात आप बंद नाक और गला खराब के साथ गुजारते हो ना तो बंदा कहता है कि यार छोड़ दो, नहीं खाते, लेकिन तबीयत नहीं मंजूर है। आज भी हमने इतनी रेडियां क्रॉस की ना गोलगप्पों की, लेकिन फिर भी नहीं खाए। और कसमें जब मैं वहाँ होती थी ना तो मेरी तो जो है ना टिकटॉक की फीड के ऊपर टोटल खाने आ रहे होते थे। मतलब कि उस टाइम तो दिल को कुछ हो रहा होता था। या इन शॉर्ट ये कि मतलब हम लोग बड़े नाशुक्रे टाइप लोग होते हैं कि जब हमें चीज अवेलेबल होती है तब तो हमारे नखरे नहीं खत्म हो रहे होते, लाइक तब आपको उसकी कदर ही नहीं हो रही होती। और जब पता होता है ना कि यार अब यहाँ पे नहीं मिल रही तब तो फिर ऐसे हो रहा होता है कि नहीं भाई अभी खाना है। खैर एनीवेज इतनी खाने पीने की बातें कर लिया मैंने, लेट्स चेंज द टॉपिक। आज जो है ना मैं बड़ी तसल्ली से तैयार रही हूँ, मतलब फुल ऑन, बिकॉज टुडे आई हैड प्लान्स विद माय कॉलेज फ्रेंड्स। और हम लोग इतने सालों के बाद मिल रहे थे, दरमियान में सबकी शादियां हो गई, सब अपने अपने घरों में सेट हो गए, तो मतलब इतने सालों के बाद जो है ना हम आज मिल रहे थे। तो इस वजह से जो है ना मैं फिर बड़ी तसल्ली से एहतमाम से तैयार हो रही थी। और शुरू में मतलब मैं यहाँ आई ना तो मुझे होता था कि यार सारे कहेंगे मैं मोटी हो गई हूँ या मैं ऐसे मतलब डिफरेंट दिखने लग गई हूँ, ऑब्वियसली इट्स क्वाइट नॉर्मल। लेकिन मेरे लिए वो जो है ना मतलब वो बात बड़ी ऑड सी थी। लाइक ऑब्वियसली जब मैं यहाँ से गई थी तो मैं बिल्कुल स्मार्ट सी थी। एंड टुडे आई जस्ट गॉट अ मैसेज फ्रॉम अनदर फ्रेंड कहती हाँ तुम मोटी हो गई है ना इस वजह से। यार मुझे तो इतनी वो बात लगी, मेरे तो दिल पे लगी। यार आई एम सुपर सेंसिटिव नाउअडेज, मुझे ऐसी बातें ना किया करो, मैं माइंड कर जाती हूँ आज। तो खैर मैं बता ये रही थी कि मैंने जो है ना इन शॉर्ट ये कि यार मैंने उसको ओवरकम कर लिया कि ठीक है इट्स ओके, इट्स नेचुरल, सबके साथ होता है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं इतने महीने घर में बंद होकर बैठ जाऊँ, ऑब्वियसली आई विल हैव टू मीट पीपल। और जब ये लोग शुरू में मुझे बोल रहे थे ना तो मैं अम्मी को बोल रही थी, मैंने कहा बस कर देना, अगर यही मैं चुई सा मुंह निकाल कर आती या कमजोर होकर आती ना तो बेचारे मुकीद बदनाम हो जाते और सारों ने उनको कहना था कि मुकीद तक ख्याल ही नहीं रखा। अब कम से कम ये तो है ना कि यार उन्होंने सही खिदमतें की है मेरी। और यही से अंदाजा हो जाएगा द स्ट्रगल आई एम हैविंग वेयरिंग दीज बैंगल्स। ये जितनी मुश्किल से मैंने पहनी है ना उतनी मुश्किल से मैंने उतारी भी थी, लेकिन खैर यार अल्हम्दुलिल्लाह आई एम जस्ट शेयरिंग दिस मोमेंट बिकॉज दिस इज ऑल नेचुरल एंड दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। लाइक बीइंग अ फर्स्ट टाइम मॉम एट दिस यंग एज, बहुत सी बातें रियलिटीज आपसे एक्सेप्ट ही नहीं हो रही होती कि यार है सीरियसली। टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स सच अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली देयर इज मेनी मोर थिंग्स टू कम आफ्टर द बेबी एंड दैट इज अ कंप्लीट न्यू चैप्टर एंड एवरीवनस एक्सपीरियंस इज डिफरेंट एज वेल। बट द ओनली थिंग आई लाइक टू मेंशन कि यार कुछ भी सर पे सवार करने की जरूरत नहीं है, काम भी आराम से हो जाते होते हैं, जॉब भी हो जाती है, आप ट्रैवल भी कर लेते हो और वजन भी बढ़ता होता है, जो कि मेरा सबसे बड़ा मसला था। तो खैर अल्लाह पाक सबके लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। तो खैर एनीवेज इट्स सो गुड टू मीट विद योर फ्रेंड्स आफ्टर सो लॉन्ग। मतलब कि अगर उसने प्लान न बनाया होता ना तो मैंने कभी भी घर से बाहर नहीं निकलना था। लाइक आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मैं फॉरन जो है ना उठ के प्लान बनाऊं और निकल जाऊं। मुझे बड़ा खुद को मनाना पड़ता है, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रही होती कि वेदर आई एम एन इंट्रोवर्ट और एन एक्सट्रोवर्ट। लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हो और आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलते हो और यू मीट विद पीपल यू लाइक, इतना अच्छा और रिफ्रेशिंग डे होता है ना। मतलब कि आई एम गोना डू इट मोर ऑफन। एंड शी मेड दिस केक व्हिच वाज सो गुड। मैं खुद बहुत सिंपल सा केक बनाती होती हूँ तो मुझे उससे ये रेसिपी लेनी पड़ेगी और जिस दिन मुझे रेसिपी मिल गई ना आई एम डेफिनेटली गोना शेयर इट। एनीवेज ब्रो थैंक यू सो मच फॉर द केक एंड ऑल द हॉस्पिटैलिटी, आई लिटरली हैड सो मच फन। अब घर से बाहर निकलो, लोगों से मिलो तो यू फील फ्रेश एंड एक्टिव। और यही जो है ना मोबाइल उठा के सारा दिन बेड पे पड़े रहो तो ऐसे लगता है बंदा बीमार हो गया। तो बस उसके बाद हम लोग घर आए और डिनर में आज फिश थी और लकीली जो है ना मतलब मैं खाना खा के आई हुई थी तो शुक्र मुझे बिल्कुल नहीं खानी पड़ी। पता नहीं यार मैंने खैर से कभी फिश का जायका चखने की भी हिम्मत नहीं की। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।